प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हम विषय लाए हैं परम पिता परमात्मा या विष्णु की या किसी भी इष्ट की जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इसकी जानकारी इस प्रकार से है। यदि आप मान के चलिए गायत्री का जाप कर रहे हैं या हनुमान जी का जाप कर रहे हैं या राम का कर रहे हैं, कृष्ण का जाप कर रहे हैं, और दोनों समय आप ध्यान और चिंतन कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, इष्ट का ध्यान और चिंतन भी कर रहे हैं, और आपकी यदि इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है। इंद्रिय कंट्रोल का मतलब है आँख, नाक, कान, श्रवणेंद्रियाँ ये सब आती हैं, और उसमें बुद्धि भी आती है, हस्त भी आते हैं, पैर भी आते हैं। तो देखिए, जब तक आप इंद्रियों को वश में नहीं रखोगे, मन को वश में नहीं रखोगे, भोगों की ओर नहीं दौड़ोगे, तो मेरा मतलब है परम पिता परमात्मा या किसी भी इष्ट की जपने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप इंद्रियों को वश में रखते हैं। और यदि इंद्रिय चंचल है और दोनों समय ध्यान और चिंतन कर रहे हैं, अच्छा तप कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जब तक आप अपने शरीर में इंद्रियों को रमण करने से नहीं रोकेंगे, चाहे वो मन ही क्यों ना हो, बैठे बैठे ही पाप हो जाता है। मन के द्वारा, हाथों के द्वारा कर्म क्रिया करने पर होता है, स्पर्श करने पर होता है, आँखों को देखने पर ही पाप हो जाता है, जो कान होते हैं उनके सुनने से भी पाप हो जाता है। तो कहने का वाणी से जो है बोलने चालने में पाप हो जाता है। तो इसी तरह यदि इनको आप कंट्रोल में रखोगे और ईमानदारी का पाठ पढ़ोगे, चरित्रवान रहोगे, सदाचारी रहोगे, साधु संगत करोगे, सज्जनों का संग करोगे, तो फिर किसी भी इष्ट की जाप करने की ज़रूरत नहीं है। और एक साधारण जीवन सीख लो, फिर किसी भी इष्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि इस स्थिति में आप यदि परमपिता परमात्मा का ध्यान और चिंतन कर रहे हैं, तो बहुत ही उच्च कोटि का वो तप माना जाएगा और ऊर्ध्व गति को वो प्राप्त होगा, और वो मनुष्य फिर ब्रह्म को भी प्राप्त हो जाएगा, यदि वो दोनों चीज़ कर रहा है। और ज़्यादा तक हमारे जो ग्रंथों में दे रखा है, सभी सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, वहाँ अष्टांग योग का पालन करने के लिए कहा है। अष्टांग योग का पालन का मतलब है पूरी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। हर चीज़ से मनुष्य को बांधा गया है 8 नियमों के द्वारा। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इंद्रियों को कंट्रोल करिए, भीड़ भाड़ या चमत्कार की ओर मत जाइए। मैंने एक ही बात बता दी कि जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर रखा है परम पिता परमात्मा का प्रकाश में, वहाँ भीड़ नहीं होगी, पैसा भी नहीं आएगा। पैसा माया में आता है, उसके पीछे मत भागिए। आप ज़्यादा, मैं क्या उदाहरण दूं, मार काट करने वाला जो धर्म है वो मुसलमान है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है इसकी, और वहाँ ही सबसे ज़्यादा भीड़ है संसार में, उनके अनुयायी सबसे ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए, आप सत्य पर चलने वाले करोड़ों में से एक मिलेंगे, वहाँ भीड़ नहीं होती है। ये जितने भी ढपली वाले भीड़ वाले डोल रहे हैं ना, इनको यूँ नहीं पता है परमात्मा कहाँ होता है, कैसे होता है। केवल मुँह से व्याख्यान करने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप स्वयं जब तक पालन नहीं करोगे, वक्ता का कोई लेना देना नहीं होता है। वो पढ़ी पढ़ाई किताबों में से बोल देता है, इधर उधर से देख करके बोल देता है, लेकिन वो आचरण नहीं करता है जो भी वक्ता है। और भीड़ वहीं होगी जहाँ पर पर्दा होगा, माया का संचालन होगा, वहाँ जहाँ सत्य का पालन करने वाला होगा, सत्य प्रवचन करेगा, वेद के अनुसार प्रवचन करेगा, वहाँ जो है भीड़ नहीं होगी। भीड़ वहाँ होती है जहाँ जनता को छूट होती है। आप सुल्फा भांग गांजा पीने वाले बनिए और फिर देखिए भीड़ कैसे नहीं होगी आपके पास। आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वहीं पड़े रहेंगे वो चिलम भाई, उनको चिलम पिलाते जाइए।
जो साधु आजकल एक तरह से ये एक चलन हो गया है कि चिलम हाथ में लीजिए और सिद्धि प्राप्त करिए, क्योंकि माँ तुम्हारे अनुयायी बन जाएंगे अनेकों और हर जगह मिल जाते हैं वो। तो यदि आप साधु हैं या सज्जन पुरुष हैं और व्रत हैं और इधर उधर आप घूमने वाले हैं तो स्थान तो मिल जाएगा, आपका लालन पालन भी हो जाएगा, लेकिन आपके पास भीड़ नहीं आएगी। भीड़ असत्य में आती है, झूठ सांस में आती है, व्यसनों में आती है, ईमानदारी में कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है। इसीलिए इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए तो सारी पूजा हमारी हो रही है। सबरे जितने इष्ट हैं हमारे मानने वाले, उन सब की पूजा होती है यदि आप इंद्रियों को कंट्रोल में रखोगे। और इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखोगे, बस में नहीं रखोगे, तो किसी की पूजा कर लो, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और यदि आप इंद्रियों को कंट्रोल में करके भजन भी नहीं कर रहे, पूजा भी नहीं कर रहे, तो भी आपको सारा फल मिलेगा। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।